नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 देखने वाले हैं। यह प्रश्नावली 1.2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे जो है ना हर साल एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो चलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं, बेसिक तरीका से समझाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को, जो यहाँ पर 5 तो संख्या दिया गया है, 5 सवाल दिया गया है, उसको क्या कह रहा है? गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या कर रहा है? क्या क्या है? 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, उसके बाद 7429 है। तो आप लोग अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी में एक रफ पेज में, यानी कि साइड वाला सबसे लास्ट वाला पेज ले लीजिएगा, वहाँ पर ऊपर में रफ लिख लीजिएगा। एग्जाम में भी वही काम कीजिएगा, रफ लिख लीजिएगा, ताकि उसमें जो है ना कोई गुना भागा जोड़ घटा करना हो, बाद में उसको जो है ना इसे कट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 का चीज। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले एक सूत्र आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि क्या है वह सूत्र, इसका जो है ना आगे काम होगा। उस सूत्र का यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट देकर लिख देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक है ना। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। यह एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका जो है ना आगे काम आएगा, इसको हम बताएंगे कहाँ पर काम आएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक नंबर से बनाते हैं। एक नंबर का सवाल लिखेंगे 140। अब कह रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो अपना लोग को पता नहीं है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप कहते किसे हैं। तो इसका जो है ना सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 20 लिखते हैं, इसका लघुत्तम अगर हम निकालेंगे LCM तो क्या होगा? 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका जो 2 गुना 5 जो आएगा, फिर इसको ऐसे लिख देना 2 का पावर 2 गुना 5। ये पावर वाला जो आता है इसी को जो है ना अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप कहा जाता है। यानी कि यह गुना में जो है इसी को कहा जाता है गुणनफल रूप, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इस सब को बनाना है, ठीक ना। तो चलिए हम बनाते हैं। 140 का जो है ना यहाँ पर हम रफ में बनाते हैं। 140 लिख देंगे। इसका क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से निकालते हैं। सबसे पहले कोशिश कीजिएगा सबसे जितना छोटा संख्या हो, सबसे ज़्यादा छोटा संख्या उसी से लगाने का। तो हम सबसे छोटा संख्या 2 से लगाए हैं। तो 7 दूना 14, 2 35 दूना 70। फिर यहाँ पर 5 देंगे। यहाँ पर 70 है तो 70 के बाद यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70 होता है। फिर 35 आ गया तो 5 का 5 में भी 35 आता है, 7 का 7 में भी 35 आता है। तो 5 लगाएंगे, 5 क्योंकि छोटा है। उसके बाद यहाँ पर 7 जो है 7 एक 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा? 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे? 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखना है? तो 140 दे दीजिएगा। 2 गुना 5 गुना 7 दे दीजिएगा। और उसके बाद 140 फिर से लिख दीजिएगा। 2 स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ठीक है ना। अब 140 का हम निकाल लिए हैं तो आप लोग को 100 का देते हैं निकालने के लिए, ठीक है ना। 100 का बताइएगा कि अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? 100 का अभाज्य गुणनखंड। अब दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पर, लेकिन हल लिखना ना भूलिएगा, हल यहाँ पर। दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं 156। अब एक नंबर का जैसे बनाया है उसी प्रकार से जो है 2 नंबर का भी बनाना है। तो 156 यहाँ पर लिखेंगे। इसका LCM निकालना है, लघुत्तम। तो 7 दूना 14, इधर आया 8, 78 दूना 156 होता है। याद रखिएगा 78 दूना 156।
उसके बाद फिर 2 से लगाना है, तो 2 होती है 6, 9 दूना 39, दूना 78 होता है। अब 3 से लगेगा, 13 दिया 39, अब 13 से लगेगा, 13 का 13, इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। 156 को क्या यहाँ पर पहले हल लिख लीजिएगा। 156 को क्या लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, फिर 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 13। यही है आपका क्या अभाज्य गुणनफल का गुणनफल रूप। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं 38 25। 38 25 है तो इसका फिर यहाँ पर निकालना है 38 25। लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर देखना है कि कौन सा डिजिट है, क्योंकि 4 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या था, यहाँ पर भी हम देखे थे 2 से लग रहा था, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 से भाग लग जाता है 14 में, तो इसलिए हम 2 लगाए थे। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अब देखते हैं 5 है तो 5 से लगाएंगे। लास्ट वाला डिजिट तो देख लिए हैं, 5 है तो 5 से लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 7 5 35, इधर आया तो 35 35 5 25। 765 गुना अगर 5 कीजिएगा तो 3825 हो जाएगा, ठीक है ना। 765 गुना 5 अगर कीजिएगा ना तो 665। 765 गुना अगर 5 कीजिएगा तो 3825 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, 5 का 5 5 25, 5 दिया 15, 153। 153 गुना अगर 5 कीजिएगा तो 765 आ जाएगा। अब 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 1 3, 17 3 51, 3 से 17 3 51, 17 1। अब यहाँ पर 3 नंबर लिखने के बाद हल लिख देना है। हल लिख दीजिएगा 38 25 बराबर कितना है 2 तो 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, ठीक ना। अब इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर दे दीजिएगा 3 गुना 3, क्योंकि 3 जो है ना 1 2 3 मतलब नंबर वाइज लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहता है, आंसर मिल जाएगा। तो उसके बाद जो है 17 दे दीजिएगा, 3 पर स्क्वायर 5 पर स्क्वायर गुना 17, ठीक ना। यह है आपका क्या अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल विधि, ठीक। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या कर रहा है 5005। 5005 को कैसे निकालिएगा, या जो है ना 5005 जो है इसको कैसे निकालिएगा, आप पहले हल लिख लीजिएगा, ठीक है ना। किसी भी गणित का कोई भी सवाल बनाइएगा, आप कहीं कोई किसी भी जगह पर अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर आप पहले हल लिखिएगा, उसके बाद ही कोई प्रोसेस में जाइएगा। तो यहाँ पर 5005 लिख लेते हैं। तो 5005 लिखने के बाद यहाँ पर 5 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट डिजिट 5 है, तो 5 का 5 00 1। आप देखेंगे यह कौन सी संख्या से लग रहा है, तो लास्ट में जो भी संख्या में जिस भी पहाड़ा में 1 आता होगा उसी से भगा देना है। तो देखते हैं कौन से लगता है, मेरे अनुसार से 7 से लगना चाहिए। 7 का 7, देखो 7 से भगा देकर देखते हैं। यहाँ पर 1001 7 7, तो यहाँ पर दे देंगे तो 3 0 7 7 चौके 28, 2 7 21, 7 21 143 हो गया। 143 हो गया। 143 गुना 7 करिएगा तो देख लेते हैं क्या होता है। 143 गुना 7 करके देख लेते हैं। 7 21 2 7 चौका 28 2 30 3 7 का 7 3 10 हो गया। 1001 मतलब 7 से कट सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 है और 3 है, तो यहाँ पर 13 13 का 2 खंड बन रहा है। 13 13 का 13 से लगा देते हैं। 13 1 13 और 13 1 13 11 हो गया। 11 हो गया एक मतलब। तो बात समझ में आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखना है 5005 बराबर दे दीजिएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसका कोई भी स्क्वायर ना है, किसी भी संख्या पर स्क्वायर नहीं है तो घबराने का बात नहीं है कि स्क्वायर क्यों नहीं है। तो इसका जो है ना अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप यही हुआ, 5005 का यही हुआ, ठीक है ना। अब 5वां नंबर का सवाल देखते हैं। 74 29 है, तो यहाँ पर हल लिख लेना है। फिर से
74 29 लिखने के बाद यहाँ पर जो है इसका एलसीएम रफ पेज में निकाल लेना है। 74 29, तो इसका जो है ना 19 से लगेगा, ठीक है ना। 19 से कितना होगा, 19 या 57, उसके बाद 19 या 57 हो जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा तो कितना आएगा, 19 नमा 171, फिर 19 का 19, आप करके देख लीजिएगा, हम किए हैं इससे पहले। तो 17 फिर लिख दीजिएगा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 23 7 391, 23 7 391 होता है। उसके बाद 23 का 23 लिख लीजिएगा, 23 का इसका जो है कोई अति नहीं होगा, तो इसका क्या क्या आ गया है, बराबर दे दीजिएगा 17 गुना 19, नहीं 19 है ना शुरू में, 19 गुना 17 गुना 23, ठीक है ना। इतना गुना कीजिएगा तो इतना पूर जाएगा, 7429 पूर जाएगा। तो फिर यहाँ पर इसका तो कोई नहीं लिखना है।